रखते हैं मजबूत पकड़ 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 तीखी नजर, चाहे हो बड़ा नाम या हो ऊंची पहचान, बोलते हैं सच बेबाक जुबान, बेखौफ अंदाज के साथ, डंके की चोट पर, सिर्फ आइदुल सलम पर। अब आप टीवी के सामने रहे ना रहें, आप जुड़े रह सकते हैं CNBC आवाज से कहीं भी कभी भी। CNBC आवाज अब आपके मोबाइल पर, वो भी बिल्कुल फ्री। सब्सक्राइब करने के लिए SMS कीजिए AW51818 पर और पाइए लेटेस्ट स्टॉक अपडेट्स, बाइंग और सेलिंग टिप्स से लेकर इन्वेस्टमेंट से जुड़े सवालों के जवाब। कार लेते वक्त लुक पे जाएं या कंफर्ट पर, बाइक लेते वक्त पिकअप देखें या माइलेज। अब बस रिमोट का बटन दबाइए और ऐसे सभी सवालों के जवाब पाइए। साथ ही आइए हमारे साथ टेस्ट ड्राइव पर। लेटेस्ट न्यूज, नए फीचर्स और लॉन्च से पहले नई मॉडल की इंफॉर्मेशन और आपके बजट में कौन सी गाड़ी है बेस्ट, जानिए सिर्फ आवाज ओवरड्राइव पर। सर्वो आवाज ओवरड्राइव के प्रायोजक है सर्वो वर्ल्ड क्लास इंजन ऑयल फ्रॉम इंडियन ऑयल, इंडिका EV2 25 kmpl बेस बैटरीज और सैमसंग LED टीवी। इतनी बड़ी दुनिया में हम दो हमारे दो और +1 के साथ ढेर सारे सपने, आराम भरा रोजगार या फिर अपना कारोबार, एक बड़ा सा बंगला, एक शानदार कार, खर्च भी कम ना हो और सेविंग इन्वेस्टमेंट्स भी बढ़ते रहे। पर सिर्फ सपने देखने से तो कुछ होगा नहीं। अरे भैया, इतनी तरक्की चाहिए तो रहिए उनके साथ जो बोलते हैं तरक्की से जुड़ी बात। CNBC आवाज, तरक्की की भाषा। दोबारा आपका स्वागत है। आप देख रहे हैं आवाज एंटरप्रेन्योर। हम मना रहे हैं अपनी सालगिरह और आज हम अपने पिछले 1 साल के सभी एपिसोड्स में से वो बिजनेस आइडियाज आपको दोबारा दिखा रहे हैं जिन्हें आपने सबसे ज्यादा सराहा। ब्रेक से पहले हमने रेस्टोरेंट कारोबार पर नजर डाली थी। अब जिस क्षेत्र की हम बात करेंगे वो है शिक्षा। छोटे स्तर पर यहाँ किस तरह से आप कर सकते हैं अपने बिजनेस की शुरुआत, आइए देखते हैं। कोचिंग सेंटर एक छोटे बिजनेस के तौर पर घर से ही शुरू किया जा सकता है। आपको जरूरत है सिर्फ उस सब्जेक्ट की जानकारी की जो आप पढ़ाने जा रहे हैं। घर से शुरुआत छोटी होगी, लेकिन एक प्रोफेशनल स्तर के लिए आपको जगह किराए पर लेनी होगी। पूरे मुंबई में हमारे 12 सेंटर्स हैं और हर सेंटर में मैं यही ध्यान रखता हूं कि उसके आसपास अच्छे स्कूल्स हों और वो स्टेशन के नजदीक हो। दीज आर द 2 मेन क्राइटेरिया। फिर तीसरा, इंफ्रास्ट्रक्चर हैज टू बी क्लीन, क्योंकि जो लड़कियां पढ़ने आती हैं, जो बच्चे पढ़ने आते हैं, उनको एक सेफ एनवायरनमेंट होना चाहिए। सो उसको एक ऐसी जगह पे जहाँ पे आना जाना और जो सेफ्टी और सिक्योरिटी है और क्लीनलीनेस है, ये 2-3 चीजें और एक्स्ट्रा फैक्टर्स दिमाग में रखें। जगह के अलावा जो चीज आपके इंस्टीट्यूट के लिए सबसे जरूरी है वो है आपकी फैकल्टी या आपके टीचर्स। क्योंकि एक सर्विस बेस्ड इंडस्ट्री है, इसीलिए अच्छे टीचर्स इस बिजनेस की सफलता में अहम भूमिका निभाते हैं। ऐसे में अपनी कोचिंग इंस्टीट्यूट की पढ़ाई का स्टैंडर्ड मेंटेन करने के लिए अपने टीचर्स की भी कड़ी परीक्षा ले। हम लोगों ने क्या किया है, सिस्टम्स और प्रोसेसेस बनाए हुए हैं। When we select a faculty member, the teacher has to be knowledgeable, has to have the right qualifications. He has to be an IITian or a retired IIT professor, जिसने खुद वो एग्जाम दिया है या उसका पार्ट रहा है, उसके पेपर्स सेट किए हैं, सॉल्व किए हैं या खुद वो एग्जाम क्वालिफाई किया है। ये भी जरूरी है कि जिस सब्जेक्ट की आप बच्चों से पढ़ाई करवा रहे हैं वो कोर्स मटेरियल आप लगातार अपडेट करते रहें। ये तो हुआ ब्रिक एंड मोटर मॉडल, लेकिन इंटरनेट के जमाने में अगर आप अपना कोचिंग का कारोबार देश भर में फैलाना चाहते हैं तो हमारे साथ देखिए ट्यूटर विस्टा का बिजनेस मॉडल। ट्यूटर विस्टा एक ऐसी वेबसाइट है जहां इंजीनियरिंग, मेडिकल एंट्रेंस और बोर्ड एग्जाम की तैयारी कराई जाती है। इससे घर बैठे ही स्टूडेंट ट्यूशंस ले सकते हैं और इंटरनेट की मदद से टीचर्स घर बैठे ही पढ़ा भी सकते हैं। इंटरनेट आपका बढ़िया होना चाहिए। इंडिया में काफ़ी जगह पावर की सिचुएशन प्रॉब्लम होती है, तो यूपीएस होना चाहिए। तो टेक्नोलॉजी इंफ्रास्ट्रक्चर जैसे कंप्यूटर हो, यूपीएस हो, मस्ट है। काफ़ी जगह ऐसे हैं हमारे टीचर्स जो हैं एक इंटरनेट कनेक्शन नहीं 2-2 इंटरनेट कनेक्शन रखते हैं, क्योंकि सडनली एक इंटरनेट कनेक्शन फेल हो गया तो स्टूडेंट को तो आप नहीं बोल सकते कि मैं नहीं पढ़ा सकता, राइट। तो इसलिए थोड़ा बैकअप रखना पड़ता है।
टीचर्स की अलग अलग शिफ्ट होती है, इसीलिए छात्र 24 घंटे में किसी भी वक्त लॉग इन करके अपने डाउट सॉर्ट आउट कर सकते हैं। क्लास टाइम तक इंतजार करने की जरूरत नहीं। कोचिंग इंस्टीट्यूट और ट्यूटर विस्टा जैसे ऑनलाइन ट्यूटरिंग वेबसाइट्स बच्चों को कॉम्पिटिटिव एग्जाम के लिए तैयार कराते हैं, लेकिन अब आपको एक ऐसी कंपनी के बारे में बताएंगे जो बच्चों को जिंदगी के बड़े इम्तिहान के लिए तैयार कराती है। आप भी इस तरह की सॉफ्ट एजुकेशन कंपनी शुरू कर सकते हैं, जहां अलग अलग तरह की एक्टिविटीज आयोजित की जाती हैं। एडुमीडिया एक ऐसी ऑर्गेनाइजेशन है जो स्कूल्स और एजुकेशन स्पेस में काम कर रही है, लेकिन हमारा जो काम है वो जो स्कूल्स प्रोवाइड कर रहे हैं, मैथ्स या साइंस एजुकेशन है, वो काफी नहीं है बच्चों को पूरी तरह ऑलराउंड डेवलपमेंट के लिए। तो इसलिए हमारा एडुमीडिया में ये प्रयास रहा है कि हम ऐसी सर्विसेज प्रोवाइड करें, ऐसे अपॉर्चुनिटीज प्रोवाइड करें ताकि बच्चों के जो टैलेंट्स हैं वो उभर के सामने आए। जैसे ये कंपनी स्कूल सिनेमा के माध्यम से स्कूली बच्चों को जिंदगी का पाठ सिखाने के लिए छोटी छोटी फिल्में बनाती है। क्रेयॉन के तहत कंपनी बच्चों के लिए क्विज, राइटिंग कंपटीशन जैसे इवेंट्स ऑर्गेनाइज करती है। हॉर्लिक्स, नेशनल ज्योग्राफिक, कार्टून नेटवर्क जैसे बड़े कॉर्पोरेट्स इन इवेंट्स को स्पॉन्सर करते हैं। दूसरा बिजनेस है एक्टिविटी का। ये एक ट्रेनिंग प्रोग्राम है जिसमें स्टूडेंट्स को लाइफ स्किल्स जैसे लोगों से कैसे बात करनी चाहिए, जिंदगी में डिसीजंस कैसे लिए जाते हैं, ये सारी चीजें सिखाई जाती हैं। इनके अलावा आप किंडरगार्टन स्कूल या फिर टीचर्स ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट्स जैसे बिजनेस भी छोटे स्तर पर शुरू कर सकते हैं। तनुश्री बैनर्जी, मुंबई। आवाज एंटरप्रेन्योर में हमेशा से हमारा फलसफा यही रहा कि डोंट जस्ट क्रिएट मनी बट क्रिएट वेल्थ, यानी पैसा कमाना ही आपका लक्ष्य नहीं होना चाहिए, बल्कि आपके बिजनेस से वेल्थ क्रिएट होनी चाहिए। ये वेल्थ हमेशा पैसों में नहीं नापी जाती। कुछ बिजनेसेस सोशल डिविडेंड क्रिएट करते हैं, इसीलिए हमने अपने कुछ कार्यक्रमों में रूरल बैंकिंग के मौके भी तलाशे। उन्हीं में से 2 आइडियाज आपके लिए दोबारा पेश हैं। फिनो यानी फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन नेटवर्क एंड ऑपरेशंस एक ऐसी कंपनी है जो बैंकिंग सर्विसेज उन तंग गलियों तक पहुंचाती है जहां आमतौर पर बैंक नहीं पहुंच पाते। एक बैंक के लिए एक चैनल है, हम बैंक के बिहाफ पे जाके इन कस्टमर्स के अकाउंट खोलते हैं। जैसे मैंने बताया, इनकी डॉक्यूमेंटेशन वीक होती है या नहीं होती है, हम इनको हेल्प करते हैं वो डॉक्यूमेंटेशन कंप्लीट करने में। एक एजेंट नेटवर्क सेटअप करते हैं उस ज्योग्राफी में जहां आकर कस्टमर अपनी ट्रांजैक्शंस कर सकता है। फिनो ने अपना कस्टमर प्रोफाइल 2 कैटेगरीज में बांटा है। ये 2 तरह के कस्टमर होते हैं। एक वो होता है जिन तक बैंक पहुंच ही नहीं पाता है, शेयर रीच आप कह लीजिए। हमारी कंट्री में कुछ 63,000 बैंक ब्रांचेस हैं और 6 लाख गांव हैं। ये 63,000 ब्रांचेस भी रफली अराउंड 1200-1400 सेंटर्स को कवर करती हैं, बाकी सब अनकवर्ड है। वहाँ पर बैंक कस्टमर से दूर है, शेयर फिजिकल प्रेजेंस ही नहीं है वहाँ पे। तो एक वो सेट ऑफ कस्टमर्स होते हैं। एक सेट ऑफ कस्टमर्स होते हैं जो अर्बन एरियाज में रहते हैं, जहाँ पे बैंक पास में तो है पर कुछ कारणों से वो कस्टमर को एंगेज नहीं कर पाते। 2 कारण रहते हैं एंगेज ना करने के भी। एक रहता है कि कस्टमर के पास डॉक्यूमेंट प्रॉपर नहीं होते हैं, क्योंकि ये सेगमेंट का जो कस्टमर है उनकी डॉक्यूमेंटेशन वीक होती है या कह लीजिए नहीं होती है उनके पास। दूसरा रहता है कि जो ट्रांजैक्शन आर्किटेक्चर है वो बड़ा कॉम्प्लेक्स है। जहां एक तरफ ये कंपनी लोगों को बैंकिंग फैसिलिटी देती है, वहीं दूसरी तरफ बैंकों के लिए भी फिनो के साथ एसोसिएशन फायदेमंद है। फिनो की ओनरशिप बैंकिंग सिस्टम के पास है। काफ़ी सारे बैंक फिनो में इक्विटी होल्ड करते हैं। आईसीआईसीआई बैंक, इंडियन बैंक, यूनियन बैंक, कॉर्पोरेशन बैंक, LIC, HSBC, ये सब हमारे शेयर होल्डर्स हैं। IFC वाशिंगटन और इंटेल 2 इंटरनेशनल शेयर होल्डर्स हैं। ये सब हमें इक्विटी होल्ड करते हैं। हमने 2 बार ईच टाइम रफली अराउंड 80 करोड़ रेज किया है इन शेयर होल्डर्स से। तो हमारा इस साल का टर्नओवर था 100 करोड़ और एज इन जो मार्च ईयर खत्म हुआ, और जो करंट ईयर है फाइनेंशियल ईयर 2011, हम उम्मीद कर रहे हैं कि हम 250 करोड़ का टर्नओवर करेंगे। फिनो ऐसे लोगों के घर तक बैंकिंग सर्विसेज पहुंचाती है जिन्होंने शायद कभी बैंकों का रास्ता तक नहीं देखा होगा। लेकिन इन सब का क्या फायदा अगर जरूरत पड़ने पर आप अपने ही अकाउंट से पैसे न निकाल सके। शहरों में तो एनी टाइम ATM अवेलेबल है, लेकिन गाँव के लोग कहाँ जाए। बस इसी को जहन में रखकर वोटेक्स ने ऐसे ATMs बनाए जो रूरल सेक्टर को केटर कर सके। बैंक अपनी मूलभूत सेवाएं तो गाँव में ले जा रहे हैं, लेकिन ATM जैसी सेवाएं गांव तक ले जाने में काफी खर्च आता है।
इसी गैप को भरती है वोटेक्स, जो खास गांव के लिए सोलर एटीएम्स बनाती है जिन्हें चलाना सस्ता पड़ता है। एक तो हमारा कैपिटल कॉस्ट सब्सटेंशियली लोअर है, लगभग आधा है, और इसके अलावा जो हमने फीचर्स इसमें बिल्ड किए हैं वो वहाँ टिपिकल गांव की माहौल में उसकी ऑपरेशन कॉस्ट को बहुत कम कर देती है। वोटेक्स के ये एटीएम, जिन्हें कंपनी ने ग्राम टेलर का नाम दिया है, एक आम एटीएम के मुकाबले आधी कीमत पर ऑपरेट किया जा सकता है। मिसाल के तौर पर जहां एक नॉर्मल एटीएम मशीन पर महीने का बिजली का खर्च 15,000 रुपए आता है, वहीं ग्राम टेलर पर बिजली का खर्च 500 रुपए पड़ता है। जाहिर तौर पर इस तरह की टेक्नोलॉजी के लिए कंपनी के पास या तो इन हाउस R&D होना चाहिए या फिर किसी और के साथ टेक्नोलॉजिकल कोलैबोरेशन करना पड़ेगा। इसी मकसद से कंपनी ने IIT के साथ मिलकर काम शुरू किया। IIT मद्रास के साथ हमने बहुत क्लोज कोलैबोरेशन किया है, पहले से, आज भी कर रहे हैं। बहुत सारे न्यू आइडियाज़ वहाँ पे फर्स्ट प्रोटोटाइप करते हैं, ट्राई आउट करते हैं, कॉन्सेप्ट्स रिफाइन करते हैं और फिर उसको प्रोडक्टाइज करके प्रोडक्ट में इंटीग्रेट करके मार्केट में डिलीवरी करना हम वोटेक्स में करते हैं। फिनो और वोटेक्स में एक समानता है और वो ये कि दोनों कंपनियों ने अपने आसपास एक डिमांड गैप को आइडेंटिफाई किया और जहां एक तरफ फिनो ने अपनी सेवाओं से तो दूसरी तरफ वोटेक्स ने टेक्नोलॉजी की मदद से उस गैप को भरा। सुबीर कैलाश, मुंबई। और गांव हो या शहर, अगर कृषि क्षेत्र में आप शुरू करना चाहते हैं अपना बिजनेस तो बने रहिए हमारे साथ इस ब्रेक के भी बाद। सिर्फ अंतर्राष्ट्रीय कहने से कोई अंतर्राष्ट्रीय नहीं बन जाता। हर कसौटी पर खरा उतरना पड़ता है। जैसे ये भारत का विश्व